CH4, can you tell the value of n by 2? For CH4 molecule, what is n by 2 value? याद है कि नहीं याद है? कल का पॉइंट क्या होता है? n by 2 वैल्यू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन और सेंट्रल एटम 4 प्लस एड अदर एटम्स बाई 2 करोगे n by 2 मिलेगा 4. कितने एटम्स है? 4. तो व्हाट इज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स ऑफ एटम्स? 4, क्योंकि 4 एटम हाइड्रोजन इंडिकेट 4 बॉन्ड पेयर्स. तो देन व्हाट इज लोन पेयर? 0. बिकॉज क्या होता है? n by 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम. याद है कि नहीं पॉइंट? यस सर. So in this case for methane molecule, can you tell the shape? What shape they can have? The shape is given here named tetrahedral shape. क्या इसका होता है? Tetrahedral shape. जब all angles equal to, in this case what happens? Shape is not remaining planar. We cannot write कि bond angle is 90 degree. In this case shape become 3D structure. और 3D में क्या आएगा आपका shape? If you join all the corners, this shape is called tetrahedral shape or geometry. इसमें क्या होगा? They have all bond angles equal to how much? They have all angles equal to 109 degree 28 minutes. इसका मीनिंग क्या होता है? टेट्राहेड्रल का इसका मीनिंग होता है 4 faces. 4 face. So tetrahedral. टेट्रा का मीनिंग 4, हेड्रल मीन्स फेसेस के लिए. कैसे होता है अगर आपको दिखाता हूँ मैं मॉडल के हेल्प से. एक हमारा ये मॉलिक्यूल दिया है, यहाँ पे सेंटर एटम कार्बन है जो ब्लैक मैंने पकड़ रखा है एटम से. जो कॉर्नर पे दिए हैं वो 4 एटम होंगे हाइड्रोजन के. नाउ शेप इज नॉट 2 डायमेंशनल, शेप बिकम 3D. आप देखो ना, अगर शेप ऑफ एकदम पास लेके आता हूँ तो क्या आपको दिख रहा है शेप में कि यहाँ पे कार्बन एटम है. ये एटम अगर एक प्लेन में लेते हैं सपोज, तो एक एटम आपका होगा टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और एक एटम कहाँ पर होगा? बिहाइंड द प्लेन. तो क्या होगा? ये आपका शेप होता है, इसको होता है टेट्राहेड्रल शेप. इसमें क्या होगा? सारे ही एटम और पोजीशन इक्विवेलेंट होते हैं. यू कैन टेक एनी एंगल, ऑल एंगल्स इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स. कोई भी ले लो एंगल, ऐसा देखो कोई भी देखो, सारे ही इक्वल होंगे. दे हैव ऑल बॉन्ड एंगल्स इक्वल, ऑल दे हैव बॉन्ड लेंथ इक्वल. दे हैव ऑल बॉन्ड एंगल्स एंड ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल. दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड व्हाट हियर? टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल को बोला हमने 4 फेस. कैसे होगा? जॉइनिंग वन साइड तो वी कैन गेट 1 फेस, अगेन second phase and third phase, and from bottom we get one more phase. So they will have 4 faces. तो नाम क्या होगा शेप का? टेट्राहेड्रल, 4 faces. इसका भी मीनिंग होता है. यहाँ पे क्या? all bond angles are equal, all they have bond lengths are also equal. तो 4 4 0. शेप इज टेट्राहेड्रल. यहाँ पे भी सेम होगा. अगर कोई लोन पेयर नहीं होगा तो क्या होगा? टेट्राहेड्रल सेम ही रहेगा. All angles equal to 109 degree 28 minutes. एग्जाम्पल दिया है मिथेन का, कॉमन एग्जाम्पल है मिथेन के लिए. कंप्लीट हो गया. लिखा पूरा? अरे कुछ लिखा नहीं लिखा? हाँ ना कुछ तो बोलो, हाँ कि ना कुछ तो बोला करो एक चीज. डन. तो ये हुआ पहला. देखो यहाँ पे क्या हुआ? वी कैन हैव इन दिस केस 3 पॉसिबिलिटीज. वी कैन हैव out of 4 n by 2 we can have 4 bond pair, 3 bond pair, 2 bond pair. So they can give rise to 3 shapes. कैसे होता है?
ये तो होगा पहला एग्जांपल। अगला लेते हैं एग्जांपल लेट्स से अमोनिया। फॉर अमोनिया मॉलिक्यूल व्हाट इज n/2 वैल्यू? नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, तो नाइट्रोजन है 5 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल प्लस 3/2 करने से कितना हुआ 4 होगा। 3 एटम हाइड्रोजन मींस दे हैव 3 बॉन्ड पेयर्स एंड दे हैव व्हाट 1 लोन पेयर। तो इसमें देखो होता क्या है, फॉर सेम n/2 वैल्यू ड्रॉ फर्स्ट सेम ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपका सेम रहेगा, क्या होगा n/2 फॉर्म में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, तो ज्योमेट्री आपका होगा टेट्राहेड्रल। बट यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर आता है एंड 3 विल बी देन बॉन्ड पेयर रिमेनिंग। तो शेप का नाम क्या होता है? शेप का नाम होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या होता है कि जो इन द कॉर्नर्स जो रिमेनिंग एटम होंगे तो बेस बिकम ट्राइगोनल, अपना होगा पिरामिड बनता है, तो शेप का नाम होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। और सिंपल नेम इज और सिंपली कॉल्ड आल्सो पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल, और इन शॉर्ट वी कैन सिंपली कॉल्ड पिरामिडल शेप। यहाँ पर क्या होता है अमोनिया के केस में क्या होगा, बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया HNH बॉन्ड दिया है, इस एंगल इज 107 डिग्री। तो कितना है ये कम होता है देन द बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड फॉर दिस ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। इसका रीजन क्या होता है बॉन्ड एंगल कम होने का? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दे हैव मोर रिपल्सन देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो क्या हुआ, बॉन्ड एंगल विल बी डिक्रीज बिकॉज दिस लोन पेयर पुश द बॉन्ड टू कम क्लोजर। आप देखो ना, आपका शेप था आपका ये वाला, ये आपका शेप था टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री सेम रहेगा, n/2 सेम मींस ज्योमेट्री विल रिमेन सेम। क्या हुआ, हमने एक हटा दिया एटम को, तो क्या बना दिया इसमें 1 लोन पेयर। नाउ शेप रिमेनिंग विल बी नाउ दिस वन। इफ यू जॉइन ऑल द कॉर्नर्स तो आपका बेस होगा ट्राइगोनल एंड पिरामिड आपका बन जाएगा इसमें। तो पिरामिड मींस शेप का नाम होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ पे ये लोन पेयर है, शेप के अंदर हम लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं, किसी भी क्या होता है मॉलिक्यूल में शेप के लिए हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे एक लोन पेयर है, शेप में कोई रोल नहीं है। हाँ, ये क्या करता है, लोन पेयर विल कॉज मोर रिपल्सन फॉर बॉन्ड पेयर्स, होगा बॉन्ड्स ट्राई टू कम क्लोजर। क्या होगा, बॉन्ड्स ट्राई टू कम क्लोजर, तो बॉन्ड एंगल ट्राई टू डिक्रीज। व्हेन द एंगल विल बी डिक्रीजिंग मींस दिस एंगल इज लेस देन एंगल एक्सपेक्टेड ऑफ ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। बट क्या होगा, वेरिएबल होता है। अमोनिया में आपका बॉन्ड एंगल दिया है 107 डिग्री, इन अमोनिया द बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री, बट इट इज वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या होगा, n/2 4 3 1। शेप का नाम होगा पिरामिडल और ट्रायंगुलर पिरामिडल। एंगल विल बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। एग्जांपल दिया इसमें NH3 NF3 टाइप एग्जांपल्स। लेस लिखोगे कितना होगा, 107 डिग्री इज नॉट ऑल द केस, अमोनिया में होता है बट नॉट इन ऑल द केसेस। ये हुआ एग्जांपल एक लोन पेयर वाला केस का। हो गया। अगला एग्जांपल है वाटर का। इफ यू टेक इन वाटर मॉलिक्यूल्स कितना हुआ n/2 का वैल्यू। आप लोग बताओ ना, थोड़ा हेल्प करो मेरी, आप लोग हेल्प नहीं कर रहे हो, कुछ भी सारा मुझे करना पड़ रहा है। कितना है इसका n/2 का वैल्यू? सर 4 आएगा। यहाँ पे O होगा सेंट्रल एटम, एटम लेस नंबर विल बी सेंट्रल एटम। फॉर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल प्लस 2 एटम हाइड्रोजन बाय 2 कर दिया। 2 बॉन्ड पेयर्स, यस 2 एटम हाइड्रोजन मींस 2 बॉन्ड पेयर्स एंड देन 2 विल बी लोन पेयर रिमेनिंग।
देखो ज्योमेट्री सेम होने पे क्या होता है, n/2 सेम पे ज्योमेट्री सेम होता है, तो अगेन टेक ज्योमेट्री सेम टेट्राहेड्रल। बट अब क्या है इसमें, यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे, तो शेप का नाम क्या होता है, एंगुलर। इन वाटर द बॉन्ड एंगल बिकम मच लेस, तो इसमें इन वाटर द बॉन्ड एंगल इज अराउंड 104.5 डिग्री। इन वाटर द बॉन्ड एंगल बिकम मच लेस देन इवन अमोनिया, इसमें आपका एंगल होता है लेस देन दैट वैल्यू, तो यहाँ पे 4 2 2 एंगुलर शेप बोलेंगे या वी शेप बोलते हैं बिकॉज एंगल इज मच लेस। यहाँ भी एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। एग्जांपल दिया है वाटर का। एंगल यहाँ पे वाटर का क्यों कम होता है अमोनिया से, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं। देखो जो आपका n/2 4 था n/2 4 था, इसमें हमारे पास 3 केस बनते हैं। एक में क्या था, कोई लोन पेयर नहीं होता है, शेप इज टेट्राहेड्रल रेगुलर। एक में होता है 1 लोन पेयर, द शेप बिकम पिरामिडल। एक में होगा 2 लोन पेयर। अब क्या है, इसमें 2 लोन पेयर बचे एंड देयर 2 बॉन्ड पेयर, तो शेप का नाम क्या होता है, एंगुलर शेप। बिकॉज शेप में क्या होता है, वी ओनली सी बॉन्ड पेयर्स। तो अभी क्या आपको दिख रहा है, शेप इज कॉल्ड एंगुलर शेप। बॉन्ड एंगल इज मच लेस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर विल कॉज मोर रिपल्सन फॉर बॉन्ड पेयर, तो दे विल कॉज मोर रिपल्सन, मींस एंगल विल बी डिक्रीज फर्दर, बिकॉज क्या होता है, लोन पेयर है मोर रिपल्सन, तो दिस लोन पेयर विच हैव मोर रिपल्सन दे विल कॉज बॉन्ड पेयर टू बी रिपेल्ड मोर, तो बॉन्ड पेयर कम क्लोजर, सो बॉन्ड एंगल बिकम लेस देन दिस वैल्यू। ये कब होता, अगर कोई भी लोन पेयर नहीं हुआ, तो एक लोन पेयर में एंगल कुछ कम होगा, यहाँ पे 2 लोन पेयर है तो एंगल और कम कर देते हैं, तो एंगल इन वाटर विल बी 104.5 डिग्री इन वाटर मॉलिक्यूल्स। एंगल और कम होता है, क्यों कम होता है, बिकॉज ऑफ 2 लोन पेयर्स। ये था ना आपको पढ़ाया मैंने पॉइंट लास्ट क्लास में कि लोन पेयर है मोर रिपल्सन, देन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन, तो बिकॉज ऑफ मोर रिपल्सन द एंगल विल बी कॉन्ट्रैक्शन, angle under contraction, so bond angle become less than the bond angle expected in this case. Got it? लिबिया ओके अपने ये क्यों गिरा, इसका फोटो भेजा मैंने, नहीं भेजा अभी तक है। तो ये 3 के साथ आपको वाटर में मींस n/2 4 के लिए। अब आते हैं अगले केस में, when you take n/2 5, इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल मिलता है PCl5 का। इन PCl5 कैन यू टेल n/2 वैल्यू,
In this case, phosphorus is central atom, 5 electrons in phosphorus valence shell plus 5 atom chlorine by 2, तो n/2 5 होगा इस केस में। कौन है ये? अभी तो कुछ बैठा लिखा है। तो इसमें कितना होगा बॉन्ड पेयर्स? 5 एटम क्लोरीन तो 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। गॉट इट। अब यहाँ पर क्या होता है, 5 होने पर जो शेप होता है बिकम डिफरेंट, इसको हम शेप का नाम देते हैं राइट हेयर। वी कैन ड्रॉ वन ट्रायंगल ज्योमेट्री। यहाँ पे हुआ फॉस्फोरस, क्लोरीन एटम्स 2 हेयर, 3 एटम क्लोरीन हेयर। तो इसमें क्या होता है, एक होगा ट्रायंगल ज्योमेट्री बनता है। इसमें 2 टाइप के पोजीशंस होते हैं। अगर मैं नंबरिंग करता हूँ, पोजीशन नंबर से लेट्स से 1 and 2, पोजीशन नंबर 1 and 2, 1 and 2 को हम क्या बोलते हैं, इस शेप का नाम होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, इन शॉर्ट TBP। यहाँ पे क्या होता है, 1 and 2 बोलते हैं एक्सल पोजीशंस। 1 and 2 आर कॉल्ड एज axial positions and the remaining positions taken here 3, 4, 5, 3, 4, 5 are called as the 3 position remaining 3, 4, 5 क्या बोलेंगे 3, 4, 5 को? These are called as equatorial positions। यहाँ 2 टाइप का पोजीशन होता है। एक होता है 1 and 2 are called axial positions, 3, 4, 5 which make the triangle corners will be called equatorial positions। If you join the corner of atoms, top and bottom, तो क्या दिखता है, they will form from top one pyramid, from bottom they form one more pyramid, from bottom they form one more pyramid। तो top में पिरामिड है, bottom पे पिरामिड आएगा, तो इसका नाम क्या होता है, शेप पर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। 5, 5, 0 TBP। TBP का मीनिंग है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। इसमें 2 टाइप के एंगल होते हैं। इसमें 2 टाइप के आपके बॉन्ड एंगल दिखते हैं। यहाँ पे जो एंगल बनता है इन द इक्वाटोरियल पोजीशन कितना होगा, दिस एंगल टेकन इज 120 डिग्री एंड दिस एंगल एक्सियल विल बी 90 डिग्री। There are 2 types of bond angles, 120 degree angles and angles of 90 degree। एग्जाम्पल्स दिया है PCl 5 का, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है PCl 5 का। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको आएंगे जो काम में आएंगे, आपको मैं थोड़ा दिखाना पड़ेगा मुझे इसको। यहाँ पे कैन यू टेल दिस हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स at angle of 90 degree, they have how many number of bonds with angle of 120 degree and angle of 90 degree? Can you tell, count करके तो बस बोल सकते हैं। बोलिए, जल्दी बोलिए, not so much time। देखो आपके 3 एंगल होंगे 120 डिग्री के, 1, 2, 3 ट्रायंगल बनता है। एंड हाउ मेनी एंगल्स ऑफ 90 डिग्री? 6 होगा। देखो आई ट्राई टू एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ मॉडल। ये आपका एक मॉडल होता है, मैंने ड्रॉ किया है इसको। यहाँ पे ये एटम फॉस्फोरस का है, ये रेड एटम है 3 एटम क्लोरीन विच आर एट द इक्वाटोरियल पोजिशंस, ऑल 3 रेड एटम्स। और ये टॉप में होगा जो ग्रीन एटम्स है, पास टू द सेंटर ऑफ एटम, एक्सिस में बोलते हैं इसको है। तो दिस इज कॉल्ड, ग्रीन एटम को मैंने रखा हुआ है इन एक्सियल पोजीशंस 1 and 2। और जो एटम 3 बचते हैं रेड वाले, ये 3 क्या होते हैं, दे विल फॉर्म द इक्वाटोरियल पोजीशंस। तो कितना होगा, ये एंगल होगा 120 का, ये भी एंगल 120। तो वी हैव 3 एंगल्स 1, 2, 3, वी हैव 3 एंगल्स ऑफ 120 डिग्री। एंड हाउ मेनी एंगल्स ऑफ 90 डिग्री? 1, देखो ना, एक एंगल भी हुआ 90 का, तो एक हुआ, ये भी हुआ 2, एक हुआ 3rd, तो ये 3 एंगल्स फ्रॉम टॉप साइड ऑफ 90 डिग्री। बॉटम में भी सेम कहानी हुई ना,
one angle 90 degree, second angle 90 degree, and one more angle of 90 degree. So 3 atoms are there. So we have 3 angle from bottom side of 90 degree, from top side 3 atom of 90 degree. So in total they will have how many bond angles with angle of 90 degree? 6. Are you clear? कुछ बोलो हाँ कि ना. मैंने आपको मॉडल दिखा दिया है. गॉट इट. यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको और ध्यान रखने पड़ेंगे. देखो यहाँ पर क्या होता है, सारे बॉन्ड एंगल बराबर नहीं होते हैं. तो मैं कुछ पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ. टेबल विल कंटिन्यू. थोड़ा लिखने के पॉइंट्स हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ. टेबल आई कैन अगेन रिज्यूम फ्रॉम हियर. इसमें कुछ पॉइंट क्या होते हैं लिख लीजिए. मैं बोल रहा हूँ, हम लिख भी रहा हूँ साथ में. यू कैन राइट डाउन विद मी. देखो पहला पॉइंट क्या होगा इसमें, टीबीपी ज्योमेट्री has 2 types of bond angles. और लिखा हुआ है. And so 2 types of bond lengths. 2 types of bond lengths. यहाँ पे क्या होता है, axial bonds are longer than equatorial bonds. ठीक है, मतलब फॉर सेम एटम, फॉर सेम अदर एटम इज सराउंडिंग एटम्स. तब ये पॉइंट वैलिड होता है. अगला पॉइंट क्या होता है, इफ टीबीपी ज्योमेट्री हैज डिफरेंट अदर एटम्स, then more electronegative atom prefer to go to axial position and less electronegative atom at remaining positions, or can take equatorial positions. ठीक है, इसको बोलते हैं दिस ऑब्जर्वेशन कॉल्ड एज बेंट रूल. इट इज कॉल्ड बेंट्स रूल. कि अगर आपका मान लो एग्जांपल देता हूं कि अगर इफ यू हैव डिफरेंट सराउंडिंग एटम तो क्या होता है, ये तो लिख दिया अपना होगा शायद. इफ आई सपोज टेक एग्जांपल PCl3F2 और PCl2F3, डोंट गो फॉर सिमेट्री. इसमें सिमेट्री आएगा, इसमें सिमेट्री नहीं आएगा, कुछ नहीं. आपको देखना क्या आता है, ये अप्लाई करेंगे बेंट रूल. तो रूल क्या बोलता है कि वी हैव सराउंडिंग अदर एटम्स, व्हिच एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, तो प्लेस फ्लोरीन एटम फर्स्ट एट द एक्सियल पोजीशन. यहाँ 2 ही फ्लोरीन था, देन 3 फ्लोरीन विल बी एट द रिमेनिंग इक्वाटोरियल पोजीशन. यहाँ पे क्या होता है, 3 फ्लोरीन होता है, 2 फ्लोरीन विल गो टू एक्सियल. अब बचा ही नहीं कुछ था, तो क्या करेंगे, जो रिमेनिंग फ्लोरीन एटम होंगे दे हैव टू एंटर एट वन ऑफ द रिमेनिंग इक्वाटोरियल पोजीशन. समझ में आया पॉइंट ये वाला. ये आपका है कैसे लिखा है, इट इज एज पर द रूल कॉल्ड एज बेंट रूल. अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि यहाँ पे हमारे 3 टाइप के बॉन्ड दिख रहे हैं. एक पीएफ बॉन्ड है एक्सियल, इसको ले लिया मैंने सपोज ए बॉन्ड. एक है पीएफ बॉन्ड इक्वाटोरियल, इसको बोला बी बॉन्ड.
और एक है पीसीएल बॉन्ड, पीसीएल बॉन्ड ओनली एट द इक्वाटोरियल पोजीशन, इसको बोला सी बॉन्ड। कैन यू टेल द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ एबीसी बॉन्ड्स बॉन्ड लेंथ क्या होगा ऑर्डर? कैन यू टेल द आंसर? नो आंसर। देखो पहले हमें क्या कहते हैं, ACB, जिसमें आपका आंसर होगा C का होगा मैक्सिमम, फिर आपका आएगा A, फिर B आएगा, CA भी आएगा इसमें। एक्चुअली होता क्या है, ये पॉइंट कब लगाते हैं, लॉन्गर बॉन्ड होते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, लेकिन कब होता है व्हेन यू सेम अदर एटम्स। यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? बिकॉज देखो मीनिंग क्या होता है बॉन्ड लेंथ का, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? इट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू एटम्स। नो डाउट इसमें P कॉमन है सब केसेस में। यहाँ पे हमारे तीन टाइप के बॉन्ड है, एक C क्या है, PCl, Cl दिया यहाँ पे इक्वाटोरियल, और A बॉन्ड कौन सा है, PF एक्सियल, और एक दिया है PF इक्वाटोरियल। अगर सेम एटम होते तो डेफिनेटली एक्सियल बॉन्ड बड़ा होता है देन द इक्वाटोरियल बॉन्ड्स, बट यहाँ पे ये बॉन्ड सबसे बड़ा हुआ। इसका रीजन क्या होता है, साइज ऑफ क्लोरीन इज मच बिगर, साइज ऑफ क्लोरीन एटम इज मच बिगर देन साइज ऑफ फ्लोरीन एटम इन एनी पोजीशन। इसका रीजन क्या है कि Cl एटम दिया है, Cl एटम है बिगर साइज देन फ्लोरीन एटम्स, फॉर दैट रीजन दिस बॉन्ड इज मच लॉन्गर देन द रिमेनिंग बॉन्ड्स। हाँ, अगर एटम सेम होते तो क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन द इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। गॉट इट? हमें देखना है पहले एटम सराउंडिंग सेम है कि नहीं है। व्हाट हैपन? नहीं, वो रीजन नहीं है। देखो इसका वो रीजन बिल्कुल नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो लॉन्गर एक्सेल बॉन्ड्स होते हैं दे नीड टू हैव मोर कॉन्ट्रैक्शन, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन कॉज देयर मोर कॉन्ट्रैक्शन। इसका थोड़ा वेट करो, आई विल एक्सप्लेन द रीजनिंग फॉर दिस वेंट्रूल इन हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट व्हेन वी टेक कांसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स व्हेन दे आर ओवरलैपिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तब आपको आई विल एक्सप्लेन विद मोर डिटेल। फिलहाल ध्यान रखिए कि पहले हम देखते हैं एटम हमारे सेम साइज के हैं कि नहीं है। अगर साइज बड़ा होगा एटम का तो डेफिनेटली डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एटम इज मच बिगर। इन अगर दोनों एटम सेम होते हैं बट वन इज एट एक्सियल वन इज एट इक्वाटोरियल, तब ये पॉइंट आपको वैलिड लगता है क्या, एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होते हैं देन इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। आर यू क्लियर, नॉट क्लियर? क्या समझ में नहीं आया इसमें? वो लेंथ कंपैरिजन कैसे किया? यहाँ पे हमारा आइटम दिया फॉस्फोरस का आइटम, यहाँ क्लोरीन आइटम दिया है। फॉस्फोरस क्लोरीन का साइज P बड़ा होता है क्लोरीन से थोड़ा सा। ये हमारा एटम है फॉस्फोरस का, ये क्लोरीन रहता है। आप पढ़े थे ना इन पीरियोडिक टेबल, मूविंग अलोंग द पीरियड साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। तो यहाँ पे कितना होगा बॉन्ड लेंथ, ये होगा आपका ये वाला, ये आपका हो जाएगा बॉन्ड लेंथ कौन सा वाला, C वाला। अगर आपका एटम दिया है अगला, P तो सेम साइज का है बट फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होगा। ये हमारा कौन सा डिस्टेंस होगा, इट कैन बी आइदर A और B। A और B में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस आता है बट दोनों क्या होंगे, C से दोनों कम होंगे नहीं होंगे। इसमें C में साइज बड़ा है क्लोरीन एटम का, दिस कैन बी A और B, दोनों कम होंगे C से। अरे साइज बड़ा है कि नहीं क्लोरीन का, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ मींस, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। फ्लोरीन साइज काफी छोटा होता है। अगर आप देखेंगे इन द डेटा ही गिवन अ पीरियोडिक टेबल ऑफ साइज ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन, इसका साइज होता है अराउंड 72 पिकोमीटर था और इसका साइज था क्लोरीन का अराउंड मोर देन था 100 था इसमें। तो ये साइज बड़ा होगा ना क्लोरीन का, तो साइज बड़ा होगा, ये बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा इसमें। ये बॉन्ड छोटा होगा बिकॉज फ्लोरीन साइज इज मच स्मॉलर देन द, एक शेल पूरा कम होता है फ्लोरीन में। बाकी अगर दोबारा यार कितना लिखूं, साफ साफ लिख दिया पूरा पूरा है। पहले साइज का प्रायोरिटी देते हो, फिर इसका दोगे प्रायोरिटी की बॉन्ड एक्सियल के बॉन्ड इक्वाटोरियल होता है। इतना पढ़ा को ध्यान रखना है इसमें।
अगला पॉइंट क्या होता है, क्योंकि ये ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है, मोस्टली इसे पूछता है। इसमें एक पॉइंट और आता है, क्या होता है इसमें, इस पॉइंट को लिख लीजिए यहाँ पे, लिखिए इफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हैज वन और मोर लोन पेयर्स, वन और मोर लोन पेयर्स। देखो अभी तक क्या था, जितने हमारे सारे केस थे पहले वाले में, they were having all bond angles of same bond length, they were having all the bonds of same bond length, but यहाँ पर क्या होता है, they do not have same bond length. So when the all the bonds are not of same bond length, then this lone pair and also they have bond angles different, so bond length different. तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हैज वन और मोर लोन पेयर, देन फर्स्ट we place lone pair, we place lone pairs at equatorial positions, then bond pairs at remaining positions, then the bond pair at the remaining positions. इसका रीजन क्या होता है, क्या होता है इसका रीजन, सिंस लोन पेयर आर बल्कियर, साइज बड़ा होता है ना, कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, देन बॉन्ड पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सो लोन पेयर्स occupy positions having greater bond angles, समझ में कि नहीं पॉइंट लॉजिक क्या होता है, कि लोन पेयर यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं, वी हैव थ्री बॉन्ड्स ऑफ एंगल ऑफ 120 डिग्री, वो कहाँ पे होता है, एट द इक्वाटोरियल पोजीशंस, वी हैव लॉन्गर बॉन्ड एंगल्स, तो we place the lone pair in those positions which have greater bond angles. आगे चलें,
लिखा पूरा? तो आप लिख के बोला करो, लिख लिया सर वेदांत? हाँ सर। तो बोला करो लिख के, कहाँ सर कंप्लीट हो गया? आप लोग लिख के बैठ जाते हो आराम से, तब तो आगे चलेंगे ना। एक्टिव पूरा केमिकल बॉन्डिंग का बेस है थ्योरी। ये आपको थ्योरी में आ जाएगा तो बाकी थ्योरी में एकदम इजी होगा, शेप के वाले क्वेश्चन जितने आते हैं। तो अभी जो अगला एग्जांपल आएंगे वो इसी के ऊपर बेस होंगे। When you take SF4 molecule, can you tell N/2 value for SF4 molecule? आप लोग ट्राई करो, नहीं करो उसका शेप बनाना अपने आप। मैंने आपको पॉइंट्स दिखा दिए हैं। Can you do the shape name? What the name can you go to the shape? देखो यहाँ पे क्या करना होगा इसमें, N/2 सल्फर इज सेंट्रल एटम, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल, 4 एटम फ्लोरीन बाई 2 कर दोगे, कितना आएगा इसमें 5। तो 4 एटम फ्लोरीन देन 1 इज लोन पेयर। तो शेप का नाम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ड्रॉ द ज्योमेट्री सेम फर्स्ट फॉर सेम N/2 ड्रॉ ज्योमेट्री फर्स्ट। इसमें क्या बोला था मैंने भी पॉइंट, if they are lone pair then first place lone pair at any one of the equatorial position, एक होता है तो आप लिखने के लिए यहाँ लिख सकते हैं, तो देखना इजी रहेगा शेप को। and then 4 are the remaining bonds, सभी एटम सेम है तो फ्लोरीन, all 4 फ्लोरीन एटम्स। तो शेप का नाम क्या हुआ इसका, this shape is called seesaw। 5 4 1 Can you tell this will have how many bond angles of 90 degree in seesaw shape? seesaw होता क्या है, आपका ये शेप था, रेगुलर शेप था, दिस शेप वाज ट्रायंगल बाइपिरामिडल शेप। हमने यहाँ पे एक हटा दिया लॉन पेयर को, ठीक है। अब क्या शेप बचता है, कभी देखा ना बच्चे झूले झूला झूलते बैठ के हैं सीसॉ पे, इसके 2 टांगे हैं झूले की, एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा होगा, तो झूला ऊपर नीचे होगा, है ना। तो दिस शेप इज कॉल्ड सीसॉ शेप, गॉट इट। सीसो का मीनिंग क्या होता है, जो बच्चे झूला झूलते हैं वही सीसो होता है, वही सीसो, गॉट इट। तो यहाँ पे क्या हुआ, शेप में हम क्या करते हैं, इसको लोन पेयर काउंट ही नहीं करना होता है, इन द शेप वी डोंट काउंट लोन पेयर। तो क्या रिमेनिंग शेप होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट हियर, द शेप रिमेनिंग इज कॉल्ड एज सीसो शेप, गॉट इट। हाँ, इसमें मेरा क्वेश्चन था कि दिस शेप विल हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स विद द एंगल ऑफ 90 डिग्री, कैन यू टेल it have how many angles of 90 degree angles, कितना नंबर हुआ। ये क्वेश्चन पूछता है हम अंदर है कि how many angles will have in this case bond angle of 90 degree। आप कुछ बोलते नहीं यार, कुछ तो बोला करो। इसमें 0 जाता है। एक्चुअली होता क्या है, शेप इज नॉट रेगुलर नाउ, एंड क्या होता है, लोन पेयर विल कॉज मोर रिपल्सन टू बॉन्ड पेयर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स, तो दे आर मोर रिपल्सन, तो एंगल विल बी स्लाइटली लेस। तो इन दिस केस एंगल बिकम लेस देन
even 120 degree and also angle become less than 90 degree because of region क्या होता है lone pair will repel more bond pairs, इसको भी repel करेंगे, इसको भी repel करेंगे, तो angle will be less, all angle will be less than 120, this angle also become less than 90 degree. Example है common SF4 का. Got it? Yes, sir. If next example taken here is ClF3 molecule. Sir, sir, I understood how it affects 90 degree, but how does it affect the 120 degree one? This will cause repulsion for this bond also ना. They are in same plane. Okay. इसको भी repel करेगा, इसको भी repel करेगा. ठीक है ना? End क्या होता है? Lone pair bond pair है more repulsion. Then bond pair repulsion. ये कम होंगे repulsions. Are you clear? Yes, sir. आपका नेक्स्ट एग्जांपल है ClF3 मॉलिक्यूल. यहाँ पे क्या आएगा n/2 वैल्यू. कैन यू प्रेडिक्ट ज्योमेट्री योरसेल्फ फॉर ClF3 मॉलिक्यूल? क्या करो उसमें को शेप करिए. Yes, sir. Made n/2 इतना 3 to कितना है n/2 का वैल्यू 7 प्लस 3/2 से अगर 5 आ गया 3 बॉन्ड पेयर 2 लॉन्ग पेयर, तो शेप का नाम क्या होगा इसमें? The shape given is called as T shape. 2 lone pairs. When 2 lone pairs will place this side, you can see the view easily of the shape. The shape will be called T shape. 5, 3, 2, T shape. इसमें क्या हुआ? Angle become less than 90 degree. No angle is 120 now. है ही नहीं आपका angle और. Example दिया ClF3 का. Got it? yes, sir. कोई नहीं, कानून तक गया, अभी वो पोछा लगा रही, बाहर नहीं आ रहा, वही हूँ. हो गया पूरा. Now XeF2. Can you find the shape and geometry? यहाँ पे जिनोन क्या है? नोबल कह सकता है 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, 2 एटम फ्लोरीन, यहाँ भी 5 होगा, तो बट यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर होगा एंड 2 लोन पेयर्स. तो शेप का नाम क्या होगा? दिस शेप विल बी कॉल्ड एज लीनियर शेप. Now the angle become exactly 180 degree. So that's xenon. Yes, X is xenon. Isn't that noble?
yes noble gas होता है ना. Xenon forms some compound with oxygen and fluorine. Among different noble gases, xenon is the only noble gas whose maximum compounds are known, and they are forming a number of compounds with oxygen and fluorine, which are highly reactive and oxidizing elements. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका शेप था, पहले था आपका आई नॉट गिवन द शेप ऑफ टी शेप. टी शेप ऐसा था आपका एक हमने ऑर्डर दिया लॉन पेयर को, द शेप कॉल्ड एज टी शेप इज रिजेंबल लेटर टी, सो शेप इज कॉल्ड टी शेप, था ना. अब क्या होता है, अगर आपका यहाँ पे हमने हटा दिया तीनों लॉन पेयर, वी थ्री लॉन पेयर, और ये शेप क्या बचता है, शेप रिमेनिंग इज कॉल्ड लीनियर. एंगल कितना आपका आएगा इसमें, एंगल बिकम हियर 120 डिग्री. गॉट इट. ये हमारा हुआ केस n/2 5 होता है. व्हेन वी हैव n/2 5 then we can have these cases. तो यहाँ कितने एग्जांपल्स है? अभी कितने हुए हैं, 10 हुए ना. आई टोल्ड हाउ मेनी यस्टरडे, हाँ अराउंड 17 आई थिंक 16 में कम हो जाएगा, 16 होगा एग्जांपल्स में. ठीक है. क्या थक गए क्या? नहीं सर, वो टेबल मैंने 11-12 पे करा है. आई टोल्ड कि मेक फुल पेज, एंड आई टोल्ड यस्टरडे कि वी विल अराउंड 17-18 कॉलम्स. 19 था बट 17 पे, बट 16 में हमारा काम हो जाएगा पूरा भी, अगर आपका 9 हुए तो, बिकॉज रिमेनिंग इज 6 मोर. आपका नेक्स्ट एग्जांपल आएगा SF6 मॉलिक्यूल का, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड. कैन यू टेल n/2 कितना आएगा इस केस के लिए? Search 6. बॉन्ड पे लॉन्ड पे निकाल लो. So 6 and 0. यस. ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा, n/2 सल्फर इज सेंट्रल एटम, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल, ऐड 6 एटम फ्लोरीन बाय 2, 6 हो जाएगा. ऑल 6 बॉन्ड पेयर, 0 लॉन पेयर. इसमें शेप क्या होता है, शेप का नाम होगा ऑक्टाहेड्रल. यहाँ पे सल्फर इज सेंट्रल एटम, ड्रॉ स्क्वायर टाइप ज्योमेट्री. इट इज कॉल्ड SF6 मॉलिक्यूल अरेंजमेंट वाइज. शेप का नाम क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप. व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल? इट हैव 8 फेसेस. इट हैव 8, ऑक्टा मीनिंग 8 फेसेस, ऑक्टाहेड्रल फेस. यहाँ पे क्या होगा, n/2 6, ज्योमेट्री इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल. इट कैन रिजेंबल ए स्क्वायर बाइपिरामिडल, सेम होता है स्क्वायर बाइपिरामिडल. एक्चुअल शेप सेम ही रहेगा ऑक्टाहेड्रल. How many bond angles? Means what is bond angle? Each angle will be here 90 degree. They have all bond angles of 90 degree only. Example दिया है इसमें SF6 मॉलिक्यूल का, SF6. यहाँ पे कहता है if you join all the corners, top and bottom, this shape is called octahedral shape. इस आप देखो ना, अगर हम ज्वाइन करते हैं,
मतलब आपका बेस होगा स्क्वायर बेस मान लेते हैं 1 2 3 4 एटम। तो अगर हम ऐसे एक बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे प्लेन बनाए वी कैन मेक वन पिरामिड फ्रॉम टॉप साइड तो विल हैव 4 फेस 1 फेस 2 फेस 3 4 फेस 4 फेस टॉप विल हैव 4 फेस फ्रॉम बॉटम वी हैव 4 फेसेस अगेन 1 2 3 4 फेसेस। तो नाम का हुआ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। दे हैव ऑल एंगल्स यू टेक एनी एंगल हेयर और एनी एंगल हेयर और एंगल हेयर ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। Got it? Can you tell this shape will have how many bond angles of 90 degree? This geometry of how many number of bonds with angle of 90 degree? कितना हुआ number of 90 degree angles? Can you count and tell? मॉडल देखना पड़ेगा उसके लिए। एग्जाम में तो मॉडल मिलेगा नहीं। ट्राई टू इमेजिन योरसेल्फ। It will have number of bonds of 90 degree 12। देखो कैसे 12 होगा। आप अगर देखेंगे इफ इट मैं इसको डालता हूँ ये कितना आपका एंगल दिख रहा है 90 डिग्री का यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहा है आपको। फिर यहाँ पे कितना आपका दिख रहा होगा एक होगा 90 का 1 2 3 4 फ्रॉम बॉटम टॉप साइड 8 हो गया ना। ओके इफ यू काउंट नाउ मोर 4 हेयर तो ये पे 4 हुआ बॉटम से 4 टॉप से और 4 ये भी तो होगा ना ये भी एंगल्स होंगे ना 90 डिग्री के। दैट वे वी हैव टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ एंगल ऑफ 90 डिग्री 12। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और पास आना पड़ेगा कैमरे पे गिनती कर लेंगे ना आराम से। कुछ बोलो हाँ कि ना समझ आया कि नहीं आया। yes, sir. गिनती करो नाम से ना। एक एंगल आपका देखो टॉप से आएगा 4 बॉटम से 4 होगा 4 यहाँ भी तो होगा ना ये एंगल ये भी तो एंगल होगा 1 2 3 4 टॉप से 4 बॉटम से 4 आएगा। दैट वे 12 नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल बी एंगल ऑफ 90 डिग्री। आगे लिखो इसमें पॉइंट। अब मैं जगह आई नॉट रब दिस टेबल राइट डाउन सम पॉइंट्स मोर लिख लिए। अगला पॉइंट लिखिए इन दिस ज्योमेट्री इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री राइट डाउन इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री all the bond angles in octahedral geometry all the bond angles and hence bond lengths are equal। all the bond angles and hence bond lengths are equal full stop। so if we have इसमें we cannot call कि ये position आपका x this position is axial एंड दैट पोजिशन इक्वाटोरियल कुछ नहीं होता है सभी इक्विवेलेंट होते हैं। आप देखो ना अगर आप बोलेंगे कि मैंने सपोज पहले ड्रॉ किया ये होगा लगेगा आपको स्क्वायर है तो दिस इज टेकन इक्वाटोरियल पोजीशन। अगर मैंने ऐसे पकड़ा तो क्या होगा इसमें यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कौन सा था एक्सियल था कौन सा आइटम था इक्वाटोरियल था। यू कैन डिस्टिंग्विश हियर। आप देखो ना सारे इक्वल होते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश? अगर मैंने इसको पकड़ लिया यहाँ पे तो ये आपका लगता है एटम एक्सियल था। मैंने अगर इसको पकड़ लिया दिस एटम बस इक्वाटोरियल। अब क्या लगता है दिस एटम बिकम एक्सियल तो रिमेनिंग एटम बिकम इक्वाटोरियल। तो देयर इज नो डिफरेंस ऑफ द एटम्स रिगार्डिंग द पोजीशंस कि कौन सा एटम एक्सियल है कौन सा एटम होगा इसमें इक्वाटोरियल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कुछ बोलते ही नहीं हो कुछ बोला करो। yes, sir. Yes, sir, yes. मैं आपको समझा रहा हूँ तो अच्छा मॉडल लेके कि आपको फिगर दिमाग बिठा दूँ कैसे भी करके। क्या बोर लग रहा चैप्टर क्या है ये? Are you getting bored in the chapter? Very slightly, yes. ये तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार। ये बोर होगा तो कैसे चलेगा आगे? क्या स्पीड स्लो हो रहा है क्या? स्पीड बढ़ाऊं क्या? स्पीड का स्लो हो रहा है क्या? स्पीड का स्लो जा रहा है क्या? आई शुड स्पीड द एक्सेलरेट द स्पीड। हाँ
तेज करने से आपको मुश्किल होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो नॉर्मली आई एम कवरिंग दिस टॉपिक इन सिंगल क्लास। आपकी क्लास में थोड़ा सा स्लो जाता हूँ, 11th में स्लो जाता हूँ, 11th में आई टेक नॉर्मली मोर देन 1 क्लास। एनीवे, ये आपका होगा एग्जाम्पल। इफ नेक्स्ट एग्जाम्पल टेकन हियर IF5, यहाँ पे हाँ क्या पढ़ने बोला था मैंने कि ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल एंड आल्सो ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। आगे लिखिए फुल स्टॉप, नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसमें, इफ दिस ज्योमेट्री हैव वन lone pair, if this geometry have one lone pair, then we can place it at any position, but if we have two lone pairs, then place them on opposite sides, with angle of 180 degree between the lone pairs। ठीक है ना। इसका लॉजिक बहुत सिंपल होता है कि अगर आपका लोन पेयर होते हैं, दे विल कॉज मोर रिपल्सन। तो अगर आपका एक लोन पेयर है तो वी कैन प्लेस लोन पेयर इन एनी पोजीशन, बिकॉज सारे पॉइंट इक्विवेलेंट होते हैं, सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं। वी कैन नॉट से कि ये आपका एक्सियल है और ये एटम इक्विटोरियल, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब इक्विवेलेंट होते हैं। तो इफ यू हैव वन लोन पेयर, प्लेस इन एनी पोजीशन, बट व्हेन द टू लोन पेयर, देन टू लोन पेयर शुड बी प्लेस ऑन अपोजिट साइड, बिकॉज देन they will cause more repulsion. So we try to place lone pair in those positions which are having in them maximum bond angle or least repulsions. Got it? आपका नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे IF5. Can you tell for IF5 the value of n/2 कितना आएगा? बोलिए। For IF5, what is the value of n/2? So 6. 6 आएगा। आयोडीन सेंट्रल एटम 7 एटम्स इन वैलेंस शेल प्लस 5 एटम फ्लोरीन बाय 2, 6 हो जाएगा। 5 बॉन्ड पेयर, 1 नॉन पेयर। तो यहाँ पर शेप का नाम क्या लिखते हैं? वन लोन पेयर। यू कैन प्लेस लोन पेयर एट एनी पोजीशन। शेप में इसको काउंट करना नहीं होता है, तो नाम क्या लिखते हैं शेप का? द शेप नेम इज गिवन, द बेस विल बी स्क्वायर पिरामिडल, ए स्क्वायर एंड पिरामिड फ्रॉम वन साइड ओनली। तो शेप का नाम होता है स्क्वायर पिरामिडल शेप। शेप को दोबारा नहीं पड़ेगा हर बार, तो शेप को ध्यान से देखो कि मीनिंग क्या होता है शेप का। कैन यू टेल इट हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स? नंबर ऑफ बॉन्ड्स विद एंगल ऑफ 90 डिग्री एंगल कितना होगा इसमें? Present 4. इसमें कितना आएगा? 0। एंगल विल बी लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि अगेन सेम कहानी है, लोन पेयर विल कॉज मोर रिपल्सन फॉर द बॉन्ड पेयर, तो नो एंगल रिमेन 90 डिग्री हियर, नो एंगल विल रिमेन 90 डिग्री इन दिस केस।
एक फोटो शूट कर सकते हैं, भेजना। SF6 का फोटो शूट किया था। चलिए अब क्या हुआ इसमें, अगर हमने एक लॉन पेयर प्रेस कर दिया, देखो कहीं भी हटा दो लॉन पेयर को, रिमूव एनी ऑफ द, जहां भी आपको अच्छा लगता है इसको हटा दिए, तो शेप रिमेनिंग क्या होगा, द शेप रिमेनिंग विल बी कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल। आपको अगर हम ज्वाइन करते हैं कॉर्नर को तो बेस विल बी स्क्वायर, आपका पिरामिड बनेगा एक साइड से ओनली, तो स्क्वायर पिरामिड शेप होता है। लोन पे आपका विल कॉज मोर रिपल्सन, तो एंगल कुछ कम कर देगा सारे, तो नो एंगल रिमेन 90 डिग्री, द शेप विल बी कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल and no angle will be now here 90 degree. This is the shape taken here, IF5. आपका अगला क्या बनेगा, XCF4। तो इन XCF4 n/2 कितना होगा, नोबल गैसेस 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 एटम, फ्लोरीन 6 होगा, 4 2। The two lone pairs should be placed opposite, नाम होगा शेप का स्क्वायर प्लेनर। Can you tell they have how many number of bonds with angle of 90 degree? The lone pairs are actual. हाँ, मतलब they are at any two position, but we have two position always opposite at the angle of 180 degree. Because lone pair cause more repulsion for bond pairs, we cannot place two lone pair closer. But then the 4. Yes. Now we have a repulsion balance on top and bottom side, so we have only 4 bond angle remain of 90 degree. The shape is called XCF4. क्या हुआ, शेप में से अगर हमने एक और हटा दिया लॉन पेयर को, तो वी हैव टू रिमूव सेकंड लॉन पेयर फ्रॉम फर्स्ट लॉन पेयर अपोजिट साइड ओनली। तो जो शेप रिमेनिंग हुआ इसमें, दैट शेप इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर। ऑल द एटम इज सेम प्लेन, lone pair will be opposite in this case to have in them least repulsion in the two lone pairs. All the atom are in same plane. Got it? ये हमारे केस आते हैं किसमें, n/2 6 के लिए। अब आते हैं अगला केस, n/2 7 के लिए आएंगे कुछ। फोटो नहीं जस्ट मैंने, कोई नहीं। आपका अगला एग्जाम्पल आएगा IF7 के लिए। इसमें कितने का n/2 का वैल्यू, कैन यू गेस? So 7 एटम IS, बॉन्ड पेयर्स लोन पेयर 0। यहाँ पे क्या होता है, शेप नेम ऑफ द शेप इज कॉल्ड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे आपका दिया आयोडीन एटम, यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं। एंगल टेकन विल बी हियर ऑफ 72 डिग्री, दिस एंगल टेकन विल बी हियर 90 डिग्री। यहाँ पे 2 टाइप का आएगा, फिर से यहाँ पे होगा, दिस कैन बी कॉल्ड एक्सियल पोजीशंस, रिमेनिंग 5 कैन बी कॉल्ड एज हियर एज इक्वाटोरियल पोजीशंस।
इसका नाम क्या होता है शेप का? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इन शॉर्ट वी राइट है पीबीपी। पीबीपी। और टेबल अब नीचे नहीं आएगा उसके बाद ये। इसमें कितना होगा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ 90 डिग्री एंगल, कैन यू टेल? नंबर ऑफ बॉन्ड्स विद 90 डिग्री एंगल्स कितना होगा इस केस में? So is it 10? यस 10 हो जाएगा। टॉप से 5, बॉटम से 5, 10 हो जाएगा। There are two kind of bond angles. Example है IF7। इसका मॉडल नहीं बना पाऊंगा बिकॉज आई हैव नो एटम विद विच कैन मेक सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट। Sir, for NY26 there are no more components like PP. What? Sir, for NY2 equals 6 there like 3 bond pairs. 3 ना bond ना pairs ना कोई are एग्जाम्पल possible. ना कोई एग्जाम्पल स्टेप का नहीं है। नोबल गैस का तो फिर आपको बचता ही नहीं और कोई एलिमेंट स्टेप का है। ये लिखा पूरा हो गया? अरे भाई ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। आपका अगला आएगा इसमें अरेंजमेंट। 2 बचते हैं इसमें खाली और। एक आता है XCF6 का। इसको आप याद करोगे एज एन एक्सेप्शन। यहाँ पे क्या होता है? इट डज नॉट फिट इन दिस एक्टिव एफ का n/2 7 आएगा इसमें। 6 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, बट इट डज नॉट फिट इन दिस ज्योमेट्री। इसको आप डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। एज एन एक्सेप्शन शेप आता है। यहाँ पे क्या होता है? एंगल्स बिलोंग टू 90 डिग्री एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या लोन पेयर ऑक्यूपाई, जो लोन पेयर यहाँ पे दिया है एक, इसका नाम हो शेप का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और शेप। इसका नाम और होता है कैप्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। एक अपना एग्जांपल एक ही टाइप का ही है। तो यहाँ पे क्या है? लोन पेयर इज प्रेजेंट along one of the face of octahedral geometry। ये था एक्सपेक्टेड शेप, बट एक्चुअली क्या होता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं इसको। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। स्लाइडली डेस 190 डिग्री से। इसको आप डायरेक्टली याद रखना शेप को। ये शेप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समटाइम दे आस्क क्वेश्चंस। तो
हो गया? नहीं सर यस इसमें एक एग्जाम्पल और बचता लास्ट में। ये आता है आपका एग्जाम्पल XeF5 माइनस, ये इक्वल का एग्जाम्पल है इस टाइप का XeF5 माइनस। यहाँ पे क्या हुआ, N/2 का वैल्यू, जिनोन इज नोबल गैस, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, 5 एटम फ्लोरीन एड माइनस चार्ज। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स? देन 2 लोन पेयर्स। डिफरेंस, इसका शेप क्या होता है? यहाँ पे all the 5 bonds will be at equatorial positions and 2 lone pair will be at axial positions. Charge as a whole minus, शेप का नाम क्या होता है? पेंटागोनल प्लेनर शेप। ये पूरी केमिस्ट्री में एक एग्जांपल है which is having this shape which is called pentagonal planar shape। इसका लॉजिक क्या होता है? आप कहीं से लोन यहाँ पे उल्टा करके हमने लोन पेयर का पोजीशन, सिंपल लॉजिक है, ये एंगल बड़ा होता है। हमारा पॉइंट क्या था? लोन पेयर ऑक्यूपाई पोजीशन हैविंग ग्रेटर बॉन्ड एंगल, ग्रेटर बॉन्ड एंगल। ये एंगल बड़ा होता है, एंगल था 90 डिग्री का, कहां पर? ऑन द एक्सियल पोजीशंस। जबकि ये एंगल छोटे थे, दे वर हैविंग एंगल ऑफ 72 डिग्री। तो क्या लोन पेयर प्लेस इन दोस पोजीशंस व्हिच हैव ग्रेटर बॉन्ड एंगल बिकॉज लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस अराउंड सेंट्रल एटम फॉर दैट रीजन। गॉट इट? ये हमारा टेबल कंप्लीट होता है। आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपका जब क्लास होगा इवनिंग में 4:30 से, याद है कि नहीं शाम को क्लास? आप लोग को याद नहीं था क्लास का शेड्यूल है। इवनिंग क्लास टुडे यू विल हैव फ्रॉम 4:30। एट दैट टाइम यू विल कम विद द सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको ड्रॉ करने के लिए। इनका शेप आपको ड्रॉ करनी है। ड्रॉ द शेप्स ऑफ फॉलोइंग। आपको दिया है CH3 माइनस, CH3 प्लस, NH2 माइनस, H3O प्लस, PCl3, PCl4 प्लस, PCl6 माइनस, PCl3Br2, PCl2Br3, SF5 माइनस, BrF3, ICl2 माइनस, I3 माइनस। चलो इतना का शेप आपको ड्रॉ कर लेना है। इवनिंग क्लास में आपको इनका शेप अभी ड्रॉ करो, बैठ के क्लास में खत्म कर रहा हूँ। इनका शेप ड्रॉ कर लीजिए। इवनिंग क्लास में आपको शेप खत्म करना। Applying n/2 value, you can do this question easily. ठीक है, तो आज की सेवा समाप्त है। क्वेश्चन लिख लीजिए, होमवर्क क्वेश्चन है, इवनिंग में हम इसको डिस्कस करेंगे।
the charge is mostly on central atom only in the given cases. So if we write for dipole ion, will it be wrong? No, you can write in whole ion as a whole. Not wrong. That is more safe way of writing the answer. Otherwise, for atom, you can find formal charge. That way, you can write, but it is safe to write the charge as a whole for the ion. एक बनाओ बॉक्स जैसे इतना ऐसा यहाँ पे, that is simple safe way. Okay. आपको लिखना इजी रहेगा से करना. चलिए फिर मिलते हैं शाम को 4:30.